नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपनी बातों से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इसके पहले उन्होंने जो एक विवादास्पद बात कही थी, जब उनसे सिख दंगों के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था हुआ तो हुआ। अभी उन्होंने फिर जब चाइना के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि चीन जो है वो भारत के लिए किसी तरह से खतरा नहीं है। और सैम पित्रोदा इस तरह के लगातार बयान देते रहते हैं, जो न केवल इंडियन सेंसिबिलिटी को हर्ट करता है, बल्कि भारत के पूरे के पूरे जो भारत का जनमानस है उसको हर्ट करता हुआ दिखता है। ये बात समझ में नहीं आते हैं। और ये सैम पित्रोदा जो हैं वो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी उन्हीं की बातों से एक एक चीज़ें अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है क्या है और इसके मायने क्या हैं। देखिए, जो बात है अभी सैम पित्रोदा ने कही है, उन्होंने ये कहा कि पहले तो मैंने जैसा बोला कि हुआ तो हुआ, वो बोल चुके हैं। उसके बाद बोले चीन कोई खतरा नहीं है। उन्होंने भारत को ही इसके लिए दोषी ठहरा दिया। उनका ये कहना है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो अपने पड़ोसियों के प्रति या विश्व के प्रति ऐसा है जो दुश्मन पैदा करता है। हमें उसे बदलने की ज़रूरत है। चीन विकास कर रहा है और चीन के विकास से हमको सीखने की ज़रूरत है। अब ऐसी ही बात जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने की बात थी, तो राहुल गांधी बोल रहे थे। उनका ये कहना था कि चीन जो है वो हमसे बेहतर कर रहा है, चीन में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जबकि उनके ये सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी थी। चीन सारी की सारी बातें ठीक नहीं थी। अब आज जो उन्होंने एक ड्रोन दिखाया है, ड्रोन को लेकर के बात की है, वो बैन है इंडिया में। तो इसकी भी जानकारी नेता प्रतिपक्ष को नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। और दूसरा ये कि जो जब भारत मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, अपने लोगों को, अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ाने की, उनको प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष चीनी ड्रोन का प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। चीन के प्रति उनका लगाव है, वो बहुत सारे चीज़ों से एक के बाद एक साबित होता है। जब वो कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में मार्च 2023 में बोल रहे थे, तब भी उन्होंने चीन की तारीफ में या चीन के उसमें खूब कसीदे गढ़े थे, जब उन्होंने चीन को एस्पायरिंग सुपर पावर, फोर्स ऑफ नेचर और सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने वाला देश बताया था। इसके अलावा उन्होंने जो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी भी बड़ी तारीफ की थी। अब बिल्ट रोड इनिशिएटिव या जो चाइनीज़ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान CPEC जो है, वो भारत के क्षेत्र में, भारत की टेरिटरी में है। इस सब की भी जानकारी उनको नहीं है। और क्या नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, कहाँ सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसकी जानकारी नहीं है। अब इसमें एक और बात समझ लेते हैं कि राहुल गांधी को शायद कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं है। चाइना ने भारत को धोखा दिया था 62 की लड़ाई में, लेकिन उससे पहले माओ ने जो एक बात कही थी चीन के नेहरू जी के बारे में, उसको भी जरूर राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। नेहरू जी को माओ ने कहा था कि हाफ मैन हाफ डेविल, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था इसको भी समझ लेना चाहिए। और क्या हमारी जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति को हमको अलग से डिफाइन करना चाहिए, वो सरकार
का निर्णय नहीं है कि सरकार उसको किस तरह से विदेश नीति को लेके आगे चलेगी। चाउ एन लाई भारत की यात्रा पर थे, तब उन्होंने भी नेहरू जी को अपनी बातों से लाजवाब किया था। उनके पास बॉर्डर को लेकर के बहुत सारा कुछ फैक्ट्स, डाटा, सब कुछ उपलब्ध था। नेहरू जी उस अनप्रिपेयर्ड थे। और जब एक द्विपक्षीय जॉइंट कम्युनिके साइन हुआ था, तो उसमें पंचशील का जिक्र नहीं किया था, जिस पंचशील का ढोल कांग्रेस हवाले हमेशा से पीटते रहे हैं। और उसके बाद 60 में जब चाउ एन लाई भारत आए थे, उसके बाद जॉइंट कम्युनिके के बाद भी स्थितियां बिगड़ती गईं और 62 में इंडो चाइना वार के रूप में कल्मिनेट हुआ। और जो जॉइंट कम्युनिके 60 का था, 1960 का, उसमें जो है वो पंचशील का जिक्र तक नहीं किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको राहुल गांधी को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, उनके बात का मायने क्या है और उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए किसी स्टेटमेंट के। इसलिए कि अब वो एक साधारण एमपी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं। हिंदी चीनी भाई भाई जो पंचशील का सिद्धांत है वो नेहरू जी का ही दिया हुआ है। और उसके बाद चाइना लगातार ज़मीन पर कब्जा करता रहा है। और ये जो 60-40 वर्ग मतलब बड़े इलाके पर चाइनीज़ कब्जे का है, इसको लेकर के उस समय से भी चर्चा होती रही है। जबकि राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं कि भारत के इस क्षेत्र में चाइना घुस गया है, इस क्षेत्र में चाइना घुस गया है, और वो स्वयं क्या करते हैं, स्वयं चाहे वो 2008 में जा करके मतलब कांग्रेस और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक मेमोरेंडम पर साइन कर दें। अब उस मेमोरेंडम में क्या था आज तक किसी को नहीं पता चला। डोकलाम जब चल रहा था 2017 में, तो चीन के राजदूत से क्यों मिल रहे थे। 2018 में जब वो मानसरोवर की यात्रा पर थे तो भी राजदूत से मिले थे। तो चाइना प्रेम क्यों है कांग्रेस के नेताओं को, जब कि चाइना लगातार होस्टाइल रहा है, चाहे डोकलाम को लेकर के हो, चाहे अभी जो बॉर्डर पर जब भारतीय और चाइनीज़ सिपाही आपस में भिड़े थे, जिसमें 22 भारतीय सैनिकों की जान गई थी और 50 के ऊपर चाइनीज़ सिपाही भी मारे गए थे। तो चाहे डोकलाम का मामला हो, चाहे लद्दाख के और किसी क्षेत्र का मामला हो, चाइनीज़ हमेशा से भारत के साथ धोखा करते रहे हैं और उसकी तारीफ कांग्रेस के नेता करते रहते हैं गाहे बेगाहे। तो ये अपने आप में बहुत, और जैसा मैंने बताया कि किस तरह से चाइनीज़ नेताओं से नेपाल में जाकर के एक चाइनीज़ एम्बेसी के एक अधिकारी के साथ राहुल गांधी की पिक्चर वायरल हुई थी। तो ये पूरा का पूरा मामला है जहाँ पर जो बातें चाहे सैम पित्रोदा कहें चाहे राहुल गांधी कहें, उसकी वो शंका पैदा करता है। इसलिए कि पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बार पार्लियामेंट में ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये कहा था कि भारत का पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना है और उससे हमको सचेत रहना चाहिए। और इन सब के प्रमाण हैं, जैसे आतंकवादियों पर जो भारत का प्रयास होता है कि उनको आतंकवाद पर और आतंकवादियों पर पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए, तो वहाँ पर उनको बचाने के लिए किस तरह से चाइना खड़ा हो जाता है, ये हाफिज सईद से लेकर के बहुत सारे मामले में सामने नज़र आया है।
मैंने पहले बताया कि 2000 अभी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से जवाब दिया था राहुल गांधी ने, वो पूरा का पूरा चाइना के इर्द गिर्द था, और वो बता रहा था कि किस तरह से राहुल गांधी चाइना को लेकर के हैं। अब चाइना को लेकर के भारत सरकार बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही है। किस तरह से चाइनीज़ टॉयज़ जो भारत में डंप किए जाते थे, उसको लेकर के भारत में खिलौनों की जो है वो उस पर काम किया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। अन्यथा जो ख़राब प्लास्टिक के खिलौने हैं वो भारत में डंप किए जा रहे थे। एक बात, बहुत सारे इस तरह के गेम्स थे, ऑनलाइन गेम्स थे, बहुत सारी वेबसाइट्स थी, बहुत सारे चैनल्स थे इस तरह के जो भारतीय इंटरेस्ट को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। उन पर भारत सरकार ने कार्रवाई की है। टिकटॉक जैसी चीज़ें उनको बैन किया गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना यहाँ तक कि भारतीय चुनाव तक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश चाइना करता रहता है। उसके जो बहुत सारे लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले जो एक वेबसाइट को लेकर के मामला विवाद में आया था, उस पर भी चाइनीज़ फंडिंग का आरोप है। वो मामला अभी सब जुडिस है, इसलिए उस वेबसाइट का नाम मैं नहीं जाहिर कर रहा हूँ, लेकिन वो मामला सब जुडिस है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो बात कह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी कहें, चाहे उसको सैम पित्रोदा कहें, ये सारा का सारा मामला जो है वो क्यों कांग्रेस या उसके नेता चाइना के पक्ष में खड़े नज़र आते हैं, और इस मामले में कोई सफाई देने की बजाय लगातार उसके समर्थन में खड़े नज़र आते हैं। मैंने जिन जिन विषयों की बात की, चाहे वो चाइनीज़ सामान की बात हो, चाहे चाइनीज़ सामान के समर्थन में लैंड ग्रैबिंग की बात हो, उसके बारे में पार्लियामेंट में जब उन्होंने राहुल गांधी ने बोला तो उसको काउंटर करने के लिए किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने उनसे जवाब मांगा। निशिकांत दुबे ने बोला कि जो फैक्ट्स बोल रहे हैं इसका प्रमाण प्रस्तुत करें, नहीं तो उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के अनसब्सटेंशिएटेड बातें राहुल गांधी संसद में करते रहते हैं, और ये इसके पीछे मंशा क्या है? जब आप इस तरह की बात, जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बातें करता है, तो वो इसका मतलब कुल मिलाकर के देश में कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश करता है, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश करता है। जैसा वो कई बार बोल चुके हैं कि ये पूरा देश जो है वो किरोसिन फैला हुआ है और सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है, वो मानसिकता नज़र आती है जब एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति झूठ बोलता है, बिना फैक्ट्स के साथ बोलता है, संसद में इस तरह की बात बोलता है। और बार बार जो मणिपुर का मामला था वो भी इसीलिए उठाया जा रहा था कि उसमें भी चाइना की भूमिका को उसमें भी चाइना की बड़ी भूमिका है। तो ये जो चाइना के लिए जो कांग्रेस की या कांग्रेस के नेताओं की बैटिंग है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो मंशा निश्चित तौर पर जनता को समझ में आनी चाहिए कि कोई भी देश का बड़ा नेता इस तरह की बात क्यों करता है। और राहुल गांधी और उनके दो राजनीतिक गुरु दोनों एक स्वर में बात करते हैं, एक ही उसकी बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।